एक मिनट के लिए सोचिए, हमने एक बच्चे को गाड़ी से टक्कर मार दी है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये किसी मूवी का हॉरर डायलॉग नहीं है। ये एक ऐसी रात का फर्स्ट हैंड अनुभव है जहां पहाड़ों का सन्नाटा और अंधेरा एक खौफनाक हकीकत बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो ऐसे हैरान कर देने वाले अकाउंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जहां ज्योग्राफी, मेरा मतलब है आसपास की बनावट, और जगह खुद में एक डरावना राज छुपाए हुए है। देखिए, हम यहाँ किसी सुपरनैचुरल क्लेम को साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहे हैं, बस ये एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे किसी अकेले रास्ते या सुनसान जंगल का भूगोल इंसान के सबसे भयानक अनुभवों का कारण बन सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, शैडोज ऑफ कर्स्ड प्लेसेस, द ज्योग्राफी ऑफ फियर। देखिए, लोकल ज्योग्राफी और उस जगह की पुरानी ट्रेजिक घटनाएं अक्सर चिलिंग अर्बन लेजेंड्स को जन्म देती हैं, खासकर तब जब उन रास्तों से गुजरने वालों की आंखों देखी कहानियां सामने आती हैं। द केदारनाथ फैंटम रूप, अ माउंटेन ड्राइव गॉन रॉन्ग। ये पहला अकाउंट सीधा उत्तराखंड के घुमावदार पहाड़ों से आता है। एक ग्रुप केदारनाथ से पौड़ी वापस आ रहा था और इस गाड़ी के सफर में एक स्पेसिफिक ट्विस्टिंग सी कर्व रोड उनके लिए एक अजीब और भयानक मजे बन गया। अब आगे बढ़ने से पहले इस लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। भारत की पहाड़ी सड़कों पर ये छोटे छोटे मंदिर या टोम स्टोन्स बहुत आम हैं। ये आमतौर पर उन लोगों की याद में बनाए जाते हैं जिनकी वहाँ किसी रोड दुर्घटना में जान चली गई हो। लोकल फोकलोर कहता है कि इनका निर्माण आत्माओं को शांति देने के लिए किया जाता है, ताकि वो उस ट्रेचरस जगह पर भटकते ना रहें। ये बैकग्राउंड जानना इस कहानी के डर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ जो लूप बनता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहली बार उस मोड़ के पास उन्हें वही टूमस्टोन दिखा, चलिए नॉर्मल बात है, लेकिन 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद वही जगह दोबारा आई और फिर उसके 4-5 किलोमीटर बाद तीसरी बार वही श्राइन वापस सामने आ गया। पर इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट था। उस सुनसान अंधेरे में वहां एक अनजान आदमी खड़ा था। एस्केप फ्रॉम द माउंटेन, द अनसीन कलिजन। यहाँ से टेंशन एकदम पीक पर चली जाती है। अचानक गाड़ी का ब्रेक पूरी ताकत से लगाना पड़ा, क्योंकि उस पहाड़ी रास्ते में उनका सामना किसी ऐसी फिजिकल एंटिटी से हो गया जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी में अचानक एक छोटा बच्चा खड़ा दिखा। वो लिफ्ट मांग रहा था, पर वहां एक हॉरिफाइंग डिटेल थी। उस बच्चे का हाथ बहुत ही बुरी तरह से मुड़ा हुआ, यानी क्रश था। और ठीक इस पल अचानक से उन्हें अपने ठीक बगल से एक गाड़ी के बहुत तेज रफ्तार से निकलने और जोर से टकराने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उनके बिल्कुल पास एक भयानक कार क्रैश हुआ हो। लेकिन जब ध्यान से देखा तो ना वहां कोई गाड़ी थी, ना ही कोई हादसा। उस डरावनी आवाज के बाद जाहिर है उन्होंने पैनिक में तेजी से गाड़ी भगा दी। लेकिन 5-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद वही बच्चा अचानक फिर गाड़ी के ठीक सामने आ गया। गाड़ी की स्पीड इस बार इतनी तेज थी कि टक्कर होना तय था। उन्होंने उस फिगर को हिट किया, लेकिन जब गाड़ी रोककर बाहर निकले तो क्या लगता है क्या होगा? वहां एब्सोल्युटली कुछ नहीं था, एकदम खाली सड़क। इस इंसिडेंट ने गाड़ी चला रहे शख्स और उसके चाचा को इतना हिला दिया कि उन्हें वही खड़े खड़े तेज कंपकपी छूटने लगी, जिसके बाद बस वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पूरे 4 घंटे उन घबराए हुए दोस्तों को सेफली घर पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगे, और इस पूरे सफर में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। ये पिन ड्रॉप साइलेंस इस बात का क्लियर प्रूफ था कि वो वहां से जिंदा बच निकलने पर कितने शुक्रगुजार थे। द फॉरबिडन कांचीपुरम टेम्पल, सीक्रेट्स इन द वुड्स। चलिए थोड़ा सांस ले लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम की तरफ। ये दूसरा अकाउंट एकदम अलग है और ऑनेस्टली शायद पहले वाले से भी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। सो द क्रूशल पॉइंट हियर इज कि ये जगह आम दुनिया से कितनी कटी हुई थी। जरा सीन इमेजिन कीजिए, 7-8 साल के मासूम बच्चे, गर्मी की तेज धूप और उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर एक आधा टूटा हुआ कंप्लीटली अबैंडन्ड मंदिर। इस जगह का पता उन वाटर लाइन वर्कर्स के जरिए लगा था जो डीप जंगल में काम करते हैं। यानी एक ऐसी जगह थी जहां सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं था और किसी को भी वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अब देखते हैं ये सब बिल्डअप कैसे हुआ। इन फिजिकल बैरियर्स पर ध्यान दीजिए जो उन बच्चों ने क्रॉस किए। पहले उन्होंने मेन रोड छोड़ी, जंगल के अंदर 15-20 मिनट पैदल चले, जहां उन्हें एक नक्काशीदार कर्व्ड दरवाजा दिखा। फिर उन्होंने एक अजीब सी नहर पार की जिसका पानी कंप्लीटली स्टैग्नेंट या रुका हुआ लगने के बाद भी बह रहा था।
और तब उन्हें लाल धागों की एक अजीब ट्रेल मिली। ये सारी चीजें क्लियर रेड फ्लैग्स थीं कि वो कंप्लीटली फॉरबिडन टेरिटरी में घुस चुके हैं। एकोज ऑफ द अकल्ट, अ रिचुअल इंटरप्टेड। और बस यहीं से ऑडिटरी नाइटमेयर शुरू होता है। उस टूटे मंदिर के पीछे से आने वाली आवाजें इस बात का संकेत थी कि वो बच्चे इस सुनसान जंगल में अकेले तो बिल्कुल नहीं थे। अचानक उस भयानक सन्नाटे में एक डमरू बजने की आवाज गूंजने लगी, फिर तेज घंटियां और किसी आदमी के अजीब से मंत्र पढ़ने की आवाज, और लैंग्वेज ऐसी जो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर थी। ये सब उन खंडर हो चुकी दीवारों के ठीक पीछे से आ रहा था। अब यहाँ उन बच्चों के रिएक्शंस देखिए जो एकदम ऑपोजिट थे। जो उनकी छोटी सहेली थी वो अचानक मुस्कुराने लगी, एक ट्रांस जैसी स्टेट में उस आवाज की तरफ हिप्नोटाइज होकर चलने लगी, ताली बजाई और उन मंत्रों को वापस दोहराने लगी। ये सच में टेरिफाइंग था, लेकिन थैंक गॉड उस बड़े भाई के लिए। वो तुरंत घबरा गया और उसका फ्रेंटिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो गया। उसने 1 सेकंड वेस्ट किए बिना अपनी बहन और उस सहेली को पकड़ा और वहां से जोर से खींचकर दूर भागने लगा। इस फ्रेंटिक एस्केप के बीच भाई के पैर से अचानक एक पत्थर टकराकर गिर गया। उस एक आवाज ने उन मंत्रों को एकदम से रोक दिया, पर अगले ही पल वही घंटी और डमरू की आवाजें डबल स्पीड से वापस आई, जैसे कोई बहुत तेजी से चेस कर रहा हो। भागते हुए उन्होंने देखा कि एक बड़े पेड़ पर वो रेड थ्रेड्स बंधे थे, और तभी किसी अनसीन एंटिटी ने उन पर बहुत जोर जोर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वो बस वहां से किसी तरह बचकर निकलना चाहते थे, और पत्थरों की उस बारिश ने उन्हें फोर्स किया जंगल छोड़ने पर। और ये डिटेल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है उस ओकल्ट प्रैक्टिस को। अगले दिन जब पुलिस ने उस जगह की छानबीन की तो देखिए क्या मिला। सेंटर में एक काला पत्थर जिसके चारों तरफ सफेद फूल एक सर्कल में सजाए गए थे, एक लाल टिक्का था, और एक न्यूली टूटी हुई दीवार थी जिसके पत्थर गायब थे। ये फिजिकल एविडेंस इन ओकल्ट फेयर्स को हवाई बातों से निकालकर एक ठोस डरावनी हकीकत में बदल देता है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज लेफ्ट बिहाइंड, ट्रेजेडीज वर्सेस इंटेंशंस। तो अब हम आखिर में इन दोनों डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंसेस को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। देखिए, इन दोनों इंसिडेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। द माउंटेन गोस्ट वाली घटना एक एक्सीडेंटल ट्रेजेडी लगती है, जहां एक खतरनाक जियोग्राफिक रास्ते के कारण शायद किसी हादसे का शिकार हुई आत्मा ने बस अपनी मौजूदगी दिखाई। लेकिन वो अकल्ट टेम्पल, वो बिल्कुल अलग था। वो इंटेंशनल डार्कनेस थी, एक ऐसी आइसोलेटेड अकेली जगह जहां इंटेंसली डार्क रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस बिल्कुल जानबूझकर परफॉर्म की जा रही थीं। जिसके साथ ही हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव आखिरी सवाल पर आते हैं। आम रास्तों से बस थोड़ा सा दूर ऐसी और कितनी अनजान और डार्क हिस्ट्री वाली जगह आज भी मौजूद होंगी, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उस रास्ते पर गलती से एक गलत मोड़ ले ले। सोचने वाली बात है ना? इस तरह के लोकल फोकलोर्स और जगहों की अनएक्सप्लोर्ड हिस्ट्री वाकई में हमारे आसपास के सन्नाटे को और भी गहरा कर देती है।